हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपने 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी और आपने देखी भी होगी वेन अजान श्रीपेन्यो इनके बारे में। कौन है वेन अजान श्रीपेन्यो, जिन्होंने अपनी 40,000 करोड़ की संपत्ति ठुकराकर बुद्धिस्ट मॉन्क बनने का फैसला लिया। वेन अजान श्रीपेन्यो के पिता का नाम आनंद कृष्णन है, जो कि मलेशिया में स्थित एक बिजनेसमैन है। इनका कारोबार काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है तथा इनकी संपत्ति करीब 40,000 करोड़ रुपए है। श्रीपेन्यो ने महज 18 साल की उम्र में बुद्धिस्ट मॉन्क बनने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। उनके पास यह भी रास्ता था कि वह अपने पिता के बिजनेस को संभाले तथा वैश्विक स्तर पर अमीर लोगों में शामिल हो जाए। वेन अजान श्रीपेन्यो के पिता आनंद कृष्णन का बिजनेस टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में फैला हुआ है तथा एक समय में भारत में मशहूर एयरसेल नाम की कंपनी के भी मालिक रह चुके हैं। दोस्तों, जानते हैं इनके बारे में कि वेन अजान श्रीपेन्यो का जन्म और उनका जीवन किस तरह से रहा। वेन अजान श्रीपेन्यो इंग्लैंड के एक सम्मानित बौद्ध भिक्षु और शिक्षक है। उनका जन्म 1965 में लंदन में हुआ था और उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं था। उन्होंने विश्वविद्यालय में भौतिकी और गणित का अध्ययन किया और फिर कई वर्षों तक कंप्यूटर उद्योग में काम किया। अपने शुरुआती 30 के दशक में अजान श्रीपेन्यो को अपने जीवन के प्रति गहरी असंतोष की भावना महसूस होने लगी और वह कुछ और सार्थक की खोज करने लगे। इसने उन्हें बौद्ध धर्म की खोज से पहले ईसाई धर्म और ताओवाद सहित विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। वह विशेष रूप से थाई वन परंपरा की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित थे और उन्होंने इंग्लैंड में अमरावती बौद्ध मठ के संस्थापक अजहन सुमेदो के साथ ध्यान और अध्ययन का अभ्यास करना शुरू किया। कई वर्षों के गहन अभ्यास के बाद अजान श्रीपेन्यो ने थाई वन परंपरा में एक भिक्षु के रूप में नियुक्त होने का निर्णय लिया। उन्होंने कई साल थाईलैंड में रहकर और अभ्यास करते हुए बिताए, जहां उन्होंने परंपरा के कुछ सबसे सम्मानित ध्यान गुरुओं से सीखा। इसके बाद वो इंग्लैंड लौट आए और कई वर्षों तक अमरावती और उससे जुड़े मठों में अध्यापन और नेतृत्व किया। 2004 में अजान श्रीपेन्यो ने स्विट्जरलैंड में धर्माकारी मठ की स्थापना की, जहां वह वर्तमान में रहते हैं और पढ़ाते भी हैं। मठ माइंडफुलनेस मेडिटेशन की अभ्यास के लिए समर्पित है और दुनिया भर के लोगों के लिए रिट्रीट और कार्यशाला प्रदान करता है। अजान श्रीपेन्यो को उनके स्पष्ट और सुलभ शिक्षण शैली और प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं को आधुनिक जीवन से जोड़ने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। अजान श्रीपेन्यो ने बौद्ध धर्म पर कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें द पीसफुल स्टिलनेस ऑफ द साइलेंट माइंड और द वे इट इज ट्रीज ऑन एहिपासिको बौद्ध धर्म शामिल है। यह पुस्तकें बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षाओं जैसे कि 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक पथ का पता लगाती है और इन शिक्षाओं को दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जाए इस पर व्यवहारिक मार्गदर्शन करती है। अजान श्रीपेन्यो दुनिया भर में विभिन्न धर्मार्थ परियोजनाओं में भी शामिल है। उन्होंने बौद्ध ग्लोबल रिलीफ जैसे संगठनों के साथ काम किया है, जो जरूरतमंद लोगों को भोजन और सहायता प्रदान करता है। विभिन्न पर्यावरण और सामाजिक न्याय पहलुओं में भी शामिल रहे हैं। अपने पूरे जीवन में अजान श्रीपेन्यो सचेतनता के अभ्यास और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। उनकी शिक्षाएं आंतरिक शांति और करुणा विकसित करने के महत्व पर जोर देती है और उनका मानना है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास व्यक्तियों को अपने जीवन को बदलने और उनके आसपास की दुनिया पर सकारात्मकता का प्रभाव डालने में मदद कर सकता है। दोस्तों, दुनिया में यह वेन अजान श्रीपेन्यो एक पहले बौद्ध भिक्षु है जिन्होंने अपनी 5 बिलियन की संपत्ति को छोड़कर, अपना आलीशान जीवन छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु बने हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।